भाई ज्वाइन कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आज की क्लास में। 10:35 तक की क्लास कंटिन्यू रहेगी। सर कुछ सवाल बच्चे, फीस क्यों दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के फायदे क्या हैं, हम फीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम, क्या आप भी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के ग्रुप में आंसर देते हैं क्या, एज अ यूट्यूबर मजीद कौन कौन से स्किल्स इनको सीखने चाहिए? ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं सब अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए कि जो यूट्यूब का कोर्स आप ज्वाइन करने चाह रहे हैं, अब इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए आपके माइंड ऑफ व्यू की इसके साथ, कि आपका माइंडसेट क्या है कि क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो वहाँ पे तो कोर्सेज पड़े होते हैं, लेकिन वो लाइव सेशंस नहीं होते इस तरह के कि जिसमें आपको अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो वो प्रॉपर आपको गाइड किया जाए, या उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हों जिसमें आपके रेलिवेंट नीश के रेलिवेंट, आपके कंटेंट के रेलिवेंट, आप सेम माइंडसेट के लोग जो है वो जिस पे जो वो काम कर रहे हैं उसी के रेलिवेंट एक ग्रुप बना दिया जाए, और उसमें जो है वो लाइव एक मेंटोर मौजूद हो, सीयर्स मौजूद हों, और उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जो आप कुछ आपसे सीनियर हैं, कुछ जूनियर्स हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तभी, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा सवाल पैदा होंगे। जो सवाल आपके माइंड में नहीं है वो कोई और कर सकता है, और जिससे आपकी लर्निंग भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये तो व्हाट्सएप का बेनिफिट है जो कि थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें कोर्स फी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप कोर्सेरा पे जाएं, यूडेमी पे जाएं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वो फ़ी चार्ज करते हैं, और वो कितनी हो सकती है ये जाके आप खुद से सर्च कीजिएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी कम प्राइस में एलडब्ल्यू आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है। फिर उसके बाद कुछ कोर्सेज जो मैंने रेकमेंड किए थे आपको, जो कि टीम ने रेकमेंड किए, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि उसमें जो कोर्सेज आपको रेकमेंड किए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, वो इंटरलिंक है। उसमें इंटरलिंक कैसे कि जब हमारी जो वीडियोस हैं वो वायरल होती हैं एसईओ की वजह से, या बूस्ट करती हैं, तो वो सर्च इंजन सर आपकी ऑप्टिमाइजेशन की स्क्रीन वजह शेयर से। नहीं है। ओ, सो जी, तो मैं बता रहा था कि हमारी जो वीडियोस हैं वो वायरल होती हैं एसईओ की वजह से, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं उसकी वजह से हमारी वीडियोस वायरल होती हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो हम जब कुछ किसी टॉपिक को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जब वो रिजल्ट्स जो रिकॉर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे, वो हमें वहाँ पे विजिबल होते हैं, जो कि सर्च किए जाते हैं यूट्यूब के डाटाबेस में से इंडेक्स करके यूट्यूब जो हमें यहाँ पे शो करवाता है। तो उसमें सेकंड पार्ट पे ये तो कीवर्ड का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइप जो स्टेप है उसमें फिर स्टार्ट होता है हमारे थंबनेल, जो क्रिएटिविटी है वहाँ से स्टार्ट होती है कि यूट्यूब ये कहता है अगर आपकी वीडियो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे है, और उसमें आप किसी टॉपिक को सर्च, कोई भी विजिटर आया और उसने सर्च किया है, अगर आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव है, एंगेजिंग है, तो उस पे क्लिक होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में आपको मैं अगर बताऊं तो उसमें सबसे पहले हमारा काम कीवर्ड का है, फिर उसके बाद थंबनेल का है कि थंबनेल की वजह से हमारी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं या उस पर क्लिक किया जाता है। जब क्लिक किया जाता है, दैट्स इट, कि वो विजिटर हमारी वीडियो पे आ गया है। अब उसमें क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो प्रोफेशनल लेवल पे अगर हमने जाना तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेटली हमें जो है वो उसमें ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर जब क्लिक किया जाता है वीडियो पे तो उसमें फिर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो आता है, और उसमें अगर आप फर्स्ट जो मैक्सिमम कहा जाता है कि 12 सेकेंड तक आप अगर ग्रैब कर लेते हैं किसी ऑडियंस को, तो उसमें वो आपकी वीडियो को मैक्सिमम 3 मिनट तक जो है वो देख सकता है। फिर अगर उसमें एंगेजिंग टॉपिक्स आप रख देते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें,
लाइक साउंड इफ़ेक्ट्स उसमें ऐड किए, ट्रांजिशंस वगैरह ऐड की, कोई टेक्स्ट ऐड किया या एंगेजिंग कंटेंट या इंटरलिंक आपने कर दिया, उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिंक कर दिया आपने, तो तब आपके वीडियो के वॉच होने के चांसेस या उस पे विजिटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बैठा रह सकता है। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको वीडियो एडिटिंग के कोर्स में सीखने को मिल सकती हैं। फिर उसके बाद फाइवर फ्रीलांसिंग का जो है वो सजेशन आपको मिली, तो उसमें फाइवर हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर फिफ्थ लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो सकती है, और उसमें कुछ स्किल्स जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मे बी कि नेक्स्ट लेक्चर में या उससे जो फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें, कि कुछ स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप सेल करके फाइवर पे सेल करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सेल करें, उसे जो है वो आप लोकल मार्केट के थ्रू सेल करें, लाइक एज ए ब्रांड आप अपनी एक एजेंसी बना के उसमें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके अब जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक के थ्रू आप उससे अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है वो लोकली भी आप उसे जो है वो उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल या जो डिस्कशन हमने अभी की, तो ये सारे कोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया जिसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको, फिर फाइबर फ्रीलांसिंग है जिसमें आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही सोशल मीडिया मार्केटिंग जिस पे लाइक एज ए ब्रांड आप जा सकते हैं। तो ये तो थी कोर्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन, लेकिन हम नेक्स्ट अब अपने आउटलाइन की तरफ चलते हैं कि उसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं बेसिकली। क्या आप लोगों को याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें ट्रेडिंग ट्रेंड्स पे हम मौजूद थे, और उसके अलावा हमने जो है वो नेक्स्ट फिर डिस्कशन करनी है अपनी आउटलाइन को लेते हुए कि हम आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो है वो कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हमारे चैनल के लिए होती हैं, उसके साथ ही मज़ीद फिर कुछ टॉपिक्स जो अब अभी हम कवर कर सकेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नई सिलेक्शन के साथ साथ वो स्किल्स भी सीखेंगे जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं सर्च करूँ ट्रेंड टीवी, trends.google.com /tv, अगर हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं तो इसमें हमें रियल टाइम में वो सर्चेस ये दिखा रहा होता है जो हम जो कि यूट्यूब गूगल पे इस वक्त लाइव सर्चेज हो रही हैं। ये रीजन वाइज हो सकती हैं कि आप इसे जो है वो सिलेक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेंडिंग नाउ इन ऑल रीजन्स, अब अगर हम इसे सिलेक्टिव करें लाइक यूएसए कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट जो है वो अगर हम इसमें करते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देखें तो ये सर्चेज इस वक्त हो रही हैं जो कि यहाँ पे विजिबल करा रहा है, जो कि लोग टाइप कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें ट्रेंड चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रेंड्स के रेलेवेंट, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जानना चाह रहा है कि ट्रेंड फॉलो करते हुए वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है, जो कि कंटेंट क्रिएशन तो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में सीखेंगे। कंटेंट गैप, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, उसमें गैप कहाँ से फाइंड आउट करना है, किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, ये सो ऑन हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इन डिटेल सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे इन केस की अगर आप लोग ट्रेंड पे काम करना चाह रहे हैं तो इसे फॉलो करके आप इसे कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेंड्स की एक एग्जांपल लिए हमने। अब इसमें जब हमने एक चैनल क्रिएट किया और उसमें नेम सजेशन मैंने आप लोगों को बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उस नेम सिलेक्शन के बाद फिर हमने नेक्स्ट देखना है कि उसमें हमें कौन कौन सी सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि यूट्यूब के अंदर करनी चाहिए, और जिसमें हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर सके। उसमें चैनल की एसईओ आप उसे कह सकते हैं, चैनल एसईओ, चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं उसे। तो उसमें उसे जो है वो करने के लिए हमें यूट्यूब पे जाना है, youtube.com। अब हम जो है वो इसे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका चैनल होगा
उसमें आप जाएँ, उसमें जो आप वो यूट्यूब स्टूडियो में जाएँ। स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आएँगे। सेटिंग्स में आने के बाद जो आपने सर्च करना है इसमें जर्नल सेटिंग्स, जर्नल सेटिंग में यूएसडी, यूएस आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट यूनिट में आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान करेंगे या किसी और कंट्री को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग आपको जो एनालिटिक्स शो हो रहे होते हैं हमें यूट्यूब के अंदर, कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपका कितना है, तो वो उसी करेंसी में ही शो हो रहा होगा। तो इसीलिए आप इसे यूनाइटेड स्टेट या यूएस में ही जो है वो यूएस डॉलर में ही इसे रखें। उसके बाद फिर चैनल में आना है, और चैनल में कुछ बेसिक इन्फो में अगर मैं आपको कहूँ, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये आपने वो रखनी, जो कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वही सिलेक्ट करें इसे। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं। अब ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने, ये तो हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ और इंटरलिंक है जिसकी वजह से हम इसे अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो हम नेक्स्ट थोड़ी देर में ही इसे जो है वो दोबारा इसी टॉपिक पे आएंगे। एडवांस सेटिंग्स में जाना है। एडवांस सेटिंग्स में हमें जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर तो आपका किड्स रेलेवेंट कंटेंट है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो। और या फिर आप ऐसा कंटेंट भी हो सकता है कि आपको लगता है इसमें जो है वो मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, कि हर वीडियो में सिलेक्टिव हो सकती है, तो आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एड्स अकाउंट जो है वो इसमें आप लिंक ना करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट या एडसेंस जो हमें अर्निंग देता है वो रेवेन्यू बेसिकली एडवर्ट से ही अर्न कर रहा होता है, और वो कैसे रन करना है, किस तरह से करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं, और वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है कि फिफ्थ लेक्चर के बाद, हम उसमें इन डिटेल डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक कैप्शन, इसे जो है वो अनचेक ही रहने दें, आप एडवर्टाइजमेंट अनचेक रहने दें, और क्लिप्स जो है वो आप इसे अलाउ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी में स्टैंडर्ड वन जो फीचर है हमारा, इसे जो है वो इनेबल्ड ही होगा आपके पास। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है वो आपको यहाँ पे इसे वेरीफाई करना है नंबर के साथ, और इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप इसमें कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, जो कि हमें इमेजेस के सेक्शन में, गूगल इमेजेस में हमें हमारी वीडियो को जो है वो रैंक करने में हेल्प आउट करता है, या वहाँ से भी हमें ऑडियंस मिल सकती है। तो वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें हम वो कस्टम थंबनेल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और उसमें एडिटिंग हमें किस तरह से करनी है ताकि वो हमारी वीडियो वहाँ पे विजिबल हो सके। तो वो हमें अगर गूगल इमेजेस हमें रैंक करना है या वहाँ से भी ऑडियंस लेनी है, तो उसके लिए हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, या आप लाइव जाना चाह रहे हैं तो तब भी आपको इसे वेरीफाई करना है। और अगर 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो, लॉन्गर वीडियोस आपने बनानी है, तो तब भी आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेनिफिट ये है कि अगर हम कस्टम थंबनेल भी इसे करते हैं, तो तब भी हमें जो है वो ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो वेरीफाई नंबर के बटन पे हम क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट मी टू वेरीफाई कोड, अगर इसमें हम क्लिक करते हैं और सिलेक्ट यूर कंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे, और इसमें हम यहाँ पे अपनी जो कंट्री है उसे जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमने फिर जो है वो नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पे पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, अब इसमें हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है, जो कि हमारा फ़ोन नंबर होगा। वो ऐड करने के बाद इसमें हम नेक्स्ट के बटन पे अगर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक न्यू पॉपअप ओपन होगा। उसमें जो है वो वन टाइम पासवर्ड, जो कि ओटीपी गूगल की तरफ से हमें रिसीव होती है, वो हमें इंटर करनी होगी, और जी के बाद जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, तो वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे
एलिजिबल हो जाएंगे आप इन 3 फीचर्स के लिए, जो कि इंटरमीडिएट फीचर्स हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तब इसके बाद फिर जो है वो हमें अपलोड डिफॉल्ट्स में आना है, और इसमें हमें जो सेटिंग्स करनी है वो सिर्फ इतनी ही, विजिबिलिटी में आप इसे अनलिस्टेड रख दें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें बाज़ ऐसा भी होता है 1 या 2 सेकंड की वॉइस में या उसमें कोई क्लिप इस तरह से आ जाता है कि जो हमारे चैनल को इफ़ेक्ट कर सकता है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइंस आ सकती हैं। तो इसके लिए अनलिस्टेड रखना इसीलिए बेनिफिट है कि उसमें अगर कुछ स्ट्राइक्स आते भी हैं तो वो हमारे चैनल को इफेक्ट नहीं करते, हम उसे वहाँ से रिमूव करके या डिलीट करके उसे जो है वो दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं, और उसमें एडिटिंग करके री अपलोड करने से हमारा चैनल जो है वो कॉपीराइट से या कम्युनिटी गाइडलाइन से इफेक्ट नहीं होता, उसमें जो हमारा चैनल बच जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं उसमें अलाउ ऑटोमेटिक कैप्चर्स एंड की मोमेंट्स, आप इसे अलाउ कर सकते हैं। लेसन्स, अब इसमें आपने जो है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स ही रखना है। क्रिएटिव कॉमन्स रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अलाउ कर रहे हैं कि कोई भी आपकी वीडियो कंटेंट को जो है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है जो कि हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो परमिशंस, ये जो है वो अगर लाइक एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो है वो आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ से इनवाइट किया जा सकता है। उसमें आप जीमेल ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप इनवाइट के बटन पे क्लिक करें और ईमेल के बटन, यहाँ पे जो ईमेल नज़र आ रहा है यूज़र ईमेल, यहाँ पे यूज़र ईमेल में आप यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे, अपनी ईमेल ऐड करेंगे या जिसे आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं। तो अगर सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो तब आप अपनी ईमेल ऐड करेंगे, जो ईमेल आपके पास फ्री है। अगर उस पर चैनल भी है तो कोई इशू नहीं है, आप उसे एक्सेस देके जो है वो जो जीमेल यहाँ पे ऐड करेंगे, एक्सेस जो है वो यहाँ से असाइन करेंगे। या आप मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, उसमें जो है वो एडिटर बनाना चाह रहे हैं, एडिटर में लिमिट्स देना चाह रहे हैं, सब टाइटल एडिटर, व्यूवर व्यूवर में लिमिट्स देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से असाइन करके लाइक मैनेजर, और यहाँ पे जीमेल ऐड करेंगे और यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करके आप इसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटो ही जो है वो इनविटेशन आपकी जीमेल पे, या अगर आप किसी और को जो है वो परमिशन देना चाह रहे हैं तो उसकी मेल पे जो है वो एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसके पास एक मेल जाएगी, वहाँ से वो इनवाइट एक्सेप्ट करता है अगर, तो तब वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। और इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल पे और कौन कौन से किससे या कौन कौन से जीमेल्स पे जो है वो रोल असाइन किए गए हैं और कितने बंदों को की गई हैं। इससे भी ये चेक किया जा सकता है। यहाँ से ऑनर जहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन जीमेल होगी, और इसके बाद फिर जो है वो इसमें यहाँ पे नीचे मजीद जो जीमेल्स होंगी उसमें यहाँ पे रोल भी असाइन होगा, एडमिन है, मैनेजर है, एडिटर है, व्यूवर है, जो भी सो ऑन। तो इसे यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। अब फिर इसके बाद जो है वो हम जा रहे हैं चैनल्स में, और चैनल में जाने के बाद यहाँ पे कीवर्ड में जो मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, इसे थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो आप इजीली इसे कवर अप कर सकेंगे। तो वो यहाँ पे हम यूट्यूब पे जाएंगे और हमने देखना है कि हमारे जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, जो कंटेंट हम अपलोड करना चाह रहे हैं उसके रेलेवेंट, लाइक हमने एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा जो चैनल है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलेवेंट हमारा चैनल है। उसमें हम जो है वो कंटेंट अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया के रेलेवेंट कंटेंट हमने अपलोड करना है। बेसिक नॉलेज उसमें देंगे हम, उसमें फुल कोर्स जो है वो हमने उसमें प्रोवाइड करना है।
बिगिनर लेवल के लिए कोर्स है। ये एग्जांपल एज्यूम करें कि ये इस तरह का हमारा चैनल है और आप इसे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो आपका कंटेंट है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें अपलोड आपने करनी है और कौन-कौन से टॉपिक्स में आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसी को अपने माइंड में रखते हुए आपने यहाँ पे फिर रिसर्च शुरू करनी है। उसमें हमारा एक मेन चैनल, ये मेन एक कीवर्ड होता है, मेन वर्डिंग। जो कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स ही होते हैं जो कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं, लेकिन ज़्यादा दफ़ा सेम ही की वर्डिंग जो है वो बार-बार अगर सर्च की जा रही है तो यूट्यूब उसे फिर फेच कर लेता है और उसे एक सजेशन के तौर पे हमें यहाँ पे विज़िबल कराना शुरू कर देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे अगर सोशल मीडिया सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ जो लोगों ने सर्च किया हुआ है कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद उन्होंने जो है वो रिसर्च की हुई है या सर्च किया हुआ है, तो इसमें ये वो टॉपिक्स या ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो वर्ड्स हैं जो कि लोग मोस्टली सर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करने के लिए वो यहाँ पे इसे सर्च कर रहे हैं, तो वो अपने डाटाबेस में यूट्यूब से सेव कर लेता है, उस अपने सर्वर में सेव कर लेता है और फिर वो सजेशन के तौर पे हमें यहाँ पे दिखाता है। तो उसे उसी के सजेशन को यूज़ करते हुए हमने अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अब वो सजेशंस हमें इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि जब भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो लोगों के लिए कर रहे होते हैं, ना कि हम अपने लिए। कि लोग जिसमें जो वो विज़िटर्स आएँगे हमारी वीडियो को, हमारे कंटेंट को देखने के लिए जो विज़िटर हमारे पास आएँगे, तो वो विज़िटर्स अगर उन्हीं के अकॉर्डिंग जो कि वो वर्डिंग यूज़ करके उस स्पेसिफिक कंटेंट को सर्च कर रहे हैं जो कि हम अपलोड करना चाह रहे हैं, तो तब तो विज़िबिलिटी है कि हम जो उसमें हमारे वो कंटेंट को शो करवाएगा, यूट्यूब दिखाएगा। अगर हम इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स या इर्रेलेवेंट वर्डिंग ऐड कर देते हैं जो कि लोग सर्च नहीं कर रहे, तो तभी हमारी वीडियोज़ जो है या हमारा जो चैनल है वो डी रैंक होता है, या क्योंकि लोग उसके रेलेवेंट सर्च ही नहीं कर रहे। या कि हमारा कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें हमने वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी विज़िटर अगर नहीं आ रहे तो उसकी रीज़न यही है कि आपकी जो कीवर्ड सिलेक्शन है वो अच्छी नहीं है। आज के लिए हम देख रहे हैं कि अपनी जो चैनल के लिए हमने सजेशंस लेनी है वो कौन-सी होनी चाहिए। इससे जो है वो फिर अ, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि उसमें हम जो है वो बेसिक नॉलेज ऐड करेंगे, फेसबुक एड्स के रेलेवेंट हमने डिस्कस करना है, तो वो कंटेंट हमने इसमें अपलोड करना है। तो इससे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास लेटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे यूट्यूब की जो सजेशंस हैं उसको जो है वो यूज़ करेंगे और क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो सजेशंस वही कीवर्ड्स या वही वर्डिंग होती है जो कि लोग मोस्टली सर्च कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि लोग उसे सर्च कर रहे हैं और उसी के सजेशन को यूज़ करते हुए हम उसे अपने चैनल की जो हमारे पास कीवर्ड सेक्शन जो वहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे वो ऐड करेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पे ए लेटर टाइप कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पे देखें तो हमारे कीवर्ड्स चेंज होते हैं। यहाँ पे मैंने उसे रिमूव किया, यहाँ पे दोबारा से अगर ए टाइप करें तो यहाँ पे देखें कीवर्ड चेंज हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे बी टाइप करता हूँ तो फिर कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये वो सजेशंस हैं यूट्यूब जो हमें दे रहा है कि लोग अ, इस तरह के टॉपिक को लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिक्स को किस तरह से सर्च कर रहा है या बेसिक कंटेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसे यूट्यूब पे लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं। आप बिज़नेस के हवाले से अगर आप अपलोड कर रहे हैं, तो फिर लोग उसे किस तरह से सर्च कर रहे हैं। अगर बिगिनर लेवल का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो उसे लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं। इसे आपने अपने कंटेंट के हवाले से देखना है कि आपका कंटेंट क्या है और उसमें लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं। होप सो कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। अगर समझ नहीं आ रही तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है और अगर आपको
कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो चैट ओपन है। तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग अब भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए से ही स्टार्ट लेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि हम अपने चैनल के लिए ले सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स एक कीवर्ड है, जो कि हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोशिश करें हमेशा कॉपी ही करें। टाइप करने में वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है, तो इसमें जो है वो आपकी एसईओ या आपका जो सॉरी, जो आपकी वर्डिंग है उसमें टाइप करने में चेंज हो सकती है। तो इसे कोशिश करें कि आप इसे कॉपी ही करें। जो भी कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं तो उसे आप कॉपी करें और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें। लाइक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स जो है वो सर्च ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें बी, अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे बेसिक एक कीवर्ड है, बिगनर एक कीवर्ड है जो कि हम अपने चैनल में यूज कर सकते हैं। बेसिक्स फॉर बिगनर्स ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने अपने माइंड में ये रखना है कि हम जिस रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करेंगे उसी के रिलेटेड ही हमने इसमें से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, वही चूज करने हैं। सिर्फ इरेलीवेंट कीवर्ड कोई नहीं लेना आपने, सिर्फ वही लेने हैं जो कि आपके एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स हैं। उसी को फॉलो करते हुए आपने वो सारे कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से कॉपी करने हैं और वहाँ पे आप उसे पेस्ट करते जाएंगे, जो कि आपके कीवर्ड का सेक्शन है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम सी टाइप करें तो इसमें यहाँ पे देखें, अगर कोर्स है, कोर्स 2025 है, क्रैश कोर्स है, और उसके अलावा कंपेन अगर हम उसमें डिस्कस करते हैं तो ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कोर्स 2024 है, कोर्स फ्री है, ये यूज़ किए जा सकते हैं। अब अगर इसे मैं यहाँ से चेंज करूँ और यहाँ पे डिग्री, ये हाँ, तो वो वर्डिंग यूज नहीं की जा सकती यूट्यूब पे, क्योंकि हम कोई डिग्री वहाँ पे नहीं दे रहे। तो इसीलिए ये कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। डिज़ाइनिंग, इसमें जो है वो ये भी वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एग्जांपल मैंने पहले आपको दी थी। तो एग्जैक्ट मैच ही कीवर्ड्स आप लोगों ने इसमें देखने हैं। एंट्री लेवल जॉब्स, अब इसे भी हम नहीं ले सकते, इसमें जॉब कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं हम। अर्निंग के हवाले से अगर हमने डिस्कशन करनी है तो तब ये कीवर्ड लिया जा सकता है। ई कॉमर्स भी जो है वो लिया जा सकता है कीवर्ड। और इसके बाद फेसबुक एड्स, ये कीवर्ड है, ये जो लिया जा सकता है। फॉर बिगनर्स, फुल कोर्स ये लिया जा सकता है। फुल कोर्स इन हिंदी ये कीवर्ड लिया जा सकता है। फॉर बिगनर्स 2025, फुल कोर्स 2025, ये कीवर्ड्स जो हैं वो इसमें से लिए जा सकते हैं। अब ये सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ से फेच करके, यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे हमने जो है वो ऐड करते जाना है। वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हम उसे पेस्ट करते जाएंगे। लाइक दिस, वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करते जाएं, और इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड्स आपके पास सेव हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई इशू तो नहीं इस कंटेंट या टॉपिक के हवाले से? फिर उसके बाद हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन भी जो है वो ऐड करनी होती है इसमें। जिस लाइक मैं इसे यहाँ से अगर क्लोज करूँ, क्योंकि हमने सेटिंग्स यहाँ पे जो कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जो है वो हम कस्टमाइजेशन में आते हैं। अब कस्टमाइजेशन में ये पार्ट हम यहाँ पे स्किप करेंगे। स्टार्ट का जो बैनर है, पिक्चर है, उसमें ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट में हमें करने की ज़रूरत है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो नेम आपके चैनल का अगर जो नेम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हैंडल यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन
अब इसमें हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत है, और डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि हमें हेल्प आउट करता है रैंक करने में, जो कि ऑप्टिमाइज़ करने में हमें हेल्प आउट करता है। अपने चैनल को ऑप्टिमाइज़ अगर हमने करना है तो उसमें जो है वो ये हमें हेल्प आउट करता है। तो वो हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी एआई टूल जो है वो इसमें हम यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो कुछ कीवर्ड्स ऐड करेंगे और इसे ये कहेंगे कि हमें वो उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे जो कि हम अपने चैनल के लिए यूज़ कर सकें। तो उसमें मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जो है वो स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, और मुझे वो प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है जो कि हम यूज़ करेंगे। और इसमें इतने में अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो वो आप टाइप कर सकते हैं। और ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं चैनल नेम के हवाले से थी, या चैनल की डिस्क्रिप्शन के हवाले से है, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी, या स्क्रिप्ट राइटिंग हम करेंगे, या कंटेंट हैक्स या गैप उसमें अगर हम डिस्कस करेंगे, तो वो सारी जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हैं हमारी वो सारी हम यहाँ पे यूज़ करते जाएंगे। जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी साथ साथ जो है वो आपको शेयर की जाएंगी, साथ साथ शेयर करते जाएंगे वो। तो यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ऐड करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ज़ूम करूँ, अगर कोई मोबाइल यूज़र है और इंटरफेस भी क्लियर हो अगर, तो इसमें यहाँ पे हमें जो डिस्क्रिप्शन चाहिए वो चैनल के लिए चाहिए, जो कि हम इससे कह रहे हैं कि एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन जो है वो चैनल के लिए लिख के दे और फोकस जो करे। वो हमने यहाँ पे अब हमारा जो मेन कीवर्ड है लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हमारा कीवर्ड है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने यहाँ पे पेस्ट किया। सच एज के बाद अब जितने कीवर्ड मजीद आपने फाइंड आउट किए हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग था, सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स बेसिक्स, जितने भी कीवर्ड्स थे वो आपने यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। लाइक कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3। अब इसमें ये एग्जांपल के तौर पे है ताकि आपको क्लियर हो सके। अब यहाँ पे एंड से पहले जितने भी कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट किए हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद फिर आप इसे एंटर करेंगे प्रॉम्प्ट को, तो ये ऑटो ही जो है वो हमें कीवर्ड निकाल के या उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो निकाल के दे देगी। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे अभी कुछ कीवर्ड्स इसमें से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और आपने जो है वो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कीवर्ड्स देने। अब मैं एक कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड कीवर्ड जो है वो हम यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं, कोर्स 2025। मैं ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ और पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए जिनको फॉलो करते हुए ही आपने यहाँ पे वो कीवर्ड्स लेने हैं। अब इसमें जो है वो हम फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स ये कीवर्ड इसमें से हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है जो कि हम अपने चैनल में जो है वो इसे डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें वो की पॉइंट्स भी उसने दे दिए हैं, और उसमें वो कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए जो कि हमने सजेशंस में से फाइंड आउट किए थे, जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे अपने चैनल को रैंक करने में। तो वो ये यहाँ से हमने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसे डिस्क्रिप्शन में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। और इसमें अगर आपको सर लगता टाइम है इज कि ये अप, टाइम इज कंटेंट अप। ज़्यादा। जी सर।
टाइम इज अप। ओके सर। चलें जी, होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर बाकी चीज़ें भी हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह।